अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बशीर ख़ान जुरैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के एक नज़रियाती कारकुन होने की हैसियत से मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करता हूँ और खुलकर मज़म्मत करता हूँ। बिल्कुल भी कोई इदारा हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, ना ही कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि आइंदा हमें कोई उम्मीद हो कि हमारे इदारे कंट्रोल में होंगे और मुल्क सही डगर पर चलेगा। वही पॉलिसी है, वही आईएमएफ की ग़ुलामी है, वही जो आईएमएफ की मर्ज़ी से वज़ीर ख़ज़ाना बनाए जाने वाली साबका पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी पर हम गामज़न हैं। आप यकीन करें, आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन चुकी है। हद हो गई है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है और ये लिमिट से क्रॉस करने वाली बात है। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो कराची में हमारे मुंतखब एमएनए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तरक्याती काम करवा रहे हैं, उन तमाम कामों पर मौजूदा महंगाई ने पानी फेर दिया है। ऐसी सूरत हाल हो गई है कि इसको डिफेंड करना या इस पर अपनी जमात के साथ खड़ा होना या ये कहना कि ये साबका हुकूमत की कारस्तानी है, या आलमी मार्केट में तेल महंगा हो रहा है, इस वजह से हम भी महंगा कर रहे हैं, ये लॉजिक बिल्कुल समझ से बालातर है। क्या साबका दौर में आलमी मंडी नहीं थी? उस वक़्त तो ये बात नहीं की जाती थी कि पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा हो रहा है इसलिए हम महंगा कर रहे हैं। पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा हो रहा है तो चीनी को क्या हुआ? आटा को क्या हुआ? दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको क्या हुआ? किसी एक चीज़ पे आप बता दें कि आपका कंट्रोल है। अभी पेट्रोल कुछ अर्सा पहले पेट्रोल 25 रुपये सस्ता हुआ था, 5 दिन तक भी वो कायम नहीं रह सकी थी कीमत, और पेट्रोल बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था और एकदम कीमत वापस बढ़ानी पड़ी। यहाँ अगर कुछ चीज़ सस्ती होती है तो वो पैसों के हिसाब से होती है, 5 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपया। जब महंगी होती है तो वो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। मैं जो मौजूदा हुकूमत के अंदर हमारे वज़ीर हैं, मशीर हैं, या वो जो चापलूस तबका है, उनसे गुजारिश करूँगा, 3 साल गुज़र गए, 2 साल और भी गुज़र जाएंगे, अवाम के सामने आप किस मुँह से जाओगे? इस जो मौजूदा सूरत हाल है, ये अवाम के सामने जाने वाली नहीं है, बल्कि ये आप अपने ज़मीर से पूछें। आप लोगों का ज़मीर आपको मलामत नहीं करता कि आपको ये एहसास नहीं है कि एक 15,000 रुपये लेने वाला जो मज़दूर है, वो किस तरह इस मौजूदा सूरत हाल में गुज़ारा करेगा? आपको ज़रा भर भी, रत्ती भर भी एहसास नहीं है अवाम का। हम पीटीआई के नज़रियाती लोग हैं, हम इस सिस्टम के कल भी बागी थे, आज भी बागी हैं। हम ये नहीं कहते कि साबका हुकूमत ने जुल्म नहीं किया या चोरी नहीं किया, मुल्क में करप्शन नहीं की। उन्होंने बिल्कुल की, उन्होंने मुल्क को लूटा, हमने उसके बदले में उनको हटाकर आपको इक़्तिदार में लेकर आए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी हर गलती का जो उस हर गलती की जो उसकी दलील ये दे देंगे साहब का दौर में उन्होंने ये लूटा था इसलिए हम जो हैं ये मजबूर हैं। दूसरी बात, खान साहब आप ही का कॉल था, आपकी जो फर्स्ट स्पीच थी वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आपने कहा था कम से कम मेरा कोई भी शहरी किसी इदारे में जाए उसको इज़्ज़त के साथ बिठाया जाए, उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए। यकीन मानिए, जब हमारी नई नई हुकूमत आई तो इदारे घबराए हुए थे कि पीटीआई के जो लोग हैं या वर्कर हैं वो अब हमें नहीं छोड़ेंगे और हमें करप्शन नहीं करने देंगे। जब पीटीआई के वर्कर्स ने एक्शन लिया इदारों के ऊपर तो आप ही के चापलूस किस्म के जो वज़रा हैं उन्होंने मना कर दिया और कहा नहीं, आप इदारों में मुदाखलत मत करें और इदारों को आज़ादी से काम करने दें। और इदारों ने ये आज़ादी दिखाई कि आज जब थाने में आम शहरी या शरीफ मोअल्लम डॉक्टर कोई भी जो शरीफ शहरी थानों में जाता है उसको ओए तू तड़ा करके बात की जाती है। इसके बरक्स कोई मनशियात फ़रोश या 2 नंबर काम करने वाला गुटखा फ़रोश थाने में जाता है, उसको इज़्ज़त से बिठाया जाता है, चाय पिलाई जाती है और क्योंकि वो देता है, थानों को भी देता है, इदारों को भी देता है और दीगर जो इदारे हैं उनको भी खिलाता है, तो इसके लिए उसकी इज़्ज़त की जाती है। जबकि आम शहरी की किसी इदारे में कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। थाना कल्चर तो यकीन मानिए ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल इस मुल्क का वही पुराना सिस्टम है, 2 कानून हैं, अमीर और गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर की कहीं कोई सुनवाई नहीं है और किसी इदारे पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नज़र नहीं आता। इदारे जो हैं वो मादर पदर आज़ाद हो चुके हैं। थानों में जो कल्चर था वो वही कल्चर राइज है और वही जो पुराना सिस्टम है, फरसुदा सिस्टम है, जिसके ख़िलाफ़ हमने ऐलान बगावत किया था, जिसके ख़िलाफ़ हम लड़े थे, जिसके लिए हमने जद्दोजहद की थी, जिसके लिए हम आपके साथ खड़े थे, जिसके लिए हमने इस निज़ाम के साथ टक्कर ली, जिसके लिए हमने बड़े बड़े माफिया के साथ टक्कर ली, वही जो माफिया का जो सिस्टम है वो आज भी राइज है। अब ये कहा जाए कि 3 साल हो गए अभी तक हम माफिया पे कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर कौन कंट्रोल करेगा?
आपके जो वज़ीर हैं वो हमें ये ना बताएं कि महंगाई क्यों है, क्या वजह है, मसाइल की निशानदेही ना करें। वो हमें सब पता है क्यों है, कैसे है। वो उस पहले वाली भी कहते थे हमें हल चाहिए, हमें हल करके दें, हमें मसाइल की वजह मत बताएं। हमें पता है क्या वजूहात हैं, उन्हीं वजूहात की वजह से तो अवाम आपको लाए हैं ताकि उन मसाइल से हमें निजात दिलाएं, बजाय इसके कि हाँ वो हमें बताने लगे कि ये वजह है, वो वजह है, पहले वालों ने करप्शन की, पहले वालों ने चोरी की। तो पहले वालों की जो सज़ा है वो मौजूदा आवाम को तो ना दें, आवाम के ऊपर जो जुल्म के जो है वो नश्तर तो ना चलाएँ। तो ये कि नज़रियाती वर्कर की हैसियत से हम खुलकर मुखालफत करते हैं और खुलकर मज़म्मत करते हैं। और अगर हम इस महंगाई को डिफेंड करते हैं और इस महंगाई पर हुकूमत की जो दलीलें हैं उसको तस्लीम कर लेते हैं, फिर हम में और साहब का जो ग़ुलाम है उनमें कुछ फ़र्क नहीं रह जाएगा और हम भी एक ग़ुलाम वर्कर की हैसियत से होंगे। लेकिन पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का जो वर्कर है वो ग़ुलाम नहीं है, वो आज़ाद ज़हन रखता है, सोच रखता है, शऊर रखता है और वो खुलकर इस आवाम दुश्मन पॉलिसी की मज़म्मत करता रहेगा, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत करता रहेगा, ख्वाह किसी की भी हुकूमत हो। खान साहब आप ही का दर्स था, आप ही ने हमें तरबियत दी थी कि मैं भी गलत करूं तो मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ और तनकीद करो और मुझे भी घर भेज दो। ये आप ही का कौल था। हम आपको घर भेजने की बात नहीं करते, लेकिन हम इस जो मौजूदा सिस्टम है, अवाम दुश्मन सिस्टम है, इसके हम कल भी ख़िलाफ़ थे, आज भी ख़िलाफ़ हैं। इस मुल्क के अंदर 2 कानून अगर चलाने हैं, इस मुल्क के अंदर वही IMF की पॉलिसी चलानी है, इस मुल्क के अंदर वही हमने ग़ुलामी करनी है, तो फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ इतनी जद्दोजहद करने का। लिहाजा पीटीआई के तमाम जो नज़रियाती वर्कर हैं वो इस मौजूदा महंगाई की सूरत को क़तई तौर पर डिफेंड नहीं करेंगे और खुलकर मुखालफत करेंगे, मज़म्मत करेंगे और शदीद मज़म्मत करेंगे। ये एक गलत पॉलिसी है, ये अवाम के साथ जुल्म है, जबर है और इस मुल्क के जो गरीब तबका है जिसने जितनी चाहत के साथ आपको वोट दिया और आपने आपके वज़रा ने और आपकी जो मौजूदा हुकूमत ने इतना ही इन लोगों के ऊपर जुल्म के पहाड़ खड़े कर दिए। अब ये जुल्म बर्दाश्त से बाहर है। इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए, अगर और कुछ नहीं कर सके कम से कम आवाम की जो बदवाएँ हैं वही आप लोगों को ले डूबेंगी। खुदारा होश के नाखुन लें और आवाम दुश्मन पॉलिसियाँ बनाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। इस दौर के रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। अलग अलग शहरों में वो जिनकी होंठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं। इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो।